नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर आपका। आप देख रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम व्यू कैसे निकालते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है एक ऐसा प्रोजेक्शन कहलाता है जिसमें फ्रंट, साइड और टॉप तीनों आकृति से अलग निकले हुए होते हैं। चूँकि हमारे पास जो प्रोजेक्शन है ये अभी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के रूप में कन्वर्ट है, इसे हमें थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल जैसा क्वेश्चन में दिया जाए उस आधार पर हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि अभी जो व्यू हमारे सामने है, ये जो आकृति दी गई है एक स्टेयर टाइप की आकृति है, मतलब एक सीढ़ी नुमा आकृति है। इस सीढ़ी नुमा आकृति को हमको चूंकि आइसोमेट्रिक में है इसको ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करना है। चलो मान लेते हैं हम लोग कि इस आकृति को जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग करके हमें बनाना है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जिस ओर फ्रंट व्यू दिया जाए, चूँकि इसमें क्या दिया है एलिवेशन, साइड और बॉटम, मतलब प्लान, फ्रंट, साइड और टॉप अपने को तीन रूप इस रूप में दिए हुए है। फ्रंट जो है इधर कितना दिया हुआ है 70 mm, साइड में जो इसकी चौड़ाई है वो आपकी 40 mm और इसकी जो फाइनली हाइट इस आकृति की दी गई है वो कितनी है 40 mm। 15 mm इस ब्रांच की ऊंचाई है, 15 mm इस ब्रांच की ऊंचाई, 15 जो है बची हुई जो रहेगी अपनी। टोटल 40 में से यदि 15 हम माइनस करते हैं तो 15 ये और 15 ये टोटल हो जाएगा माइनस, अपना 30 माइनस हो जाएगा और जो 10 रहेगी ये अपनी शेष रहेगी। इस तरीके से हमको जो डायमेंशन नहीं दी गई है वो डायमेंशन हमको इसको निकालना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्ड एंगल में ये बनेगा कैसे। चूँकि एलिवेशन जो है हमारे राइट हैंड साइड पर दिया हुआ एलिवेशन, तो एलिवेशन मतलब होता है फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू हमारा राइट हैंड पर थर्ड एंगल के अनुसार नीचे की ओर बनेगा। आपको पता है कि थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू जो बनता है वो लाइन के नीचे बनता है और फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू लाइन के ऊपर बनता है। क्योंकि हम अभी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग करके बना रहे हैं तो थर्ड एंगल में जो है सबसे पहले मैं आपको सिंबल रूप में बना देता हूँ। सिंबल रूप में बनाने के बाद में इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग कि किस टाइप से इसका फ्रंट निकलेगा, किस टाइप से साइड निकलेगा, किस टाइप से टॉप निकलेगा। ITI करने वाले बच्चों के लिए, पॉलिटेक्निक करने वाले बच्चों के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। ITI जो बच्चा कर रहा है खासकर इलेक्ट्रीशियन या फिटर ट्रेड से, तो फर्स्ट ईयर में कॉमन ट्रेड के जो एग्ज़ाम होते हैं, कॉमन ट्रेड के एग्ज़ाम में इस टाइप की बहुत प्रकार की आकृति जो है आपको देखने को मिलेगी। हमें वो आकृति दे दी जाती है, उस आकृति को बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और उसको हमें ऑर्थोग्राफिक अर्थात फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग करके इसके फ्रंट को, इसके साइड को और इसके टॉप को अलग करना होता है। हम यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन में हम इसके फ्रंट, साइड और टॉप तीनों को अलग करते हैं। तो उसके लिए हमको मुख्य रूप से क्वेश्चन को समझना होता है। क्वेश्चन में यदि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग किया गया है या कहा गया है कि आप इसको फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन का उपयोग करके बनाइए, तो आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग करके बनाना है। और आपको कहा गया है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग करके बनाइए, तो आपको इसको थर्ड एंगल में बनाना है। चूंकि हम यहाँ पर थर्ड एंगल में पहले इसको बना के देख लेते हैं, फिर इसको हम फर्स्ट एंगल में भी बनाकर देखेंगे फर्स्ट एंगल में किस प्रकार से होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट एंगल जो होता है हमारा, ये जो कहलाता है आपका, ये फर्स्ट एंगल कहलाता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाता है। ये सभी को पता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। ये जो हमारा कोऑर्डिनेट कहलाता है ये थर्ड कोऑर्डिनेट कहलाता है और हमारा ये कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट कहलाता है। दोस्तों सभी को पता है कि सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल में किसी प्रकार से कोई आकृति नहीं बनती। जब भी आकृति बनेगी अपनी फर्स्ट एंगल या तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग करके ही बनेगी। तो इस तरीके से हम फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग करके इन आकृतियों के फ्रंट, साइड और टॉप को ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको चलिए बताता हूं आगे कि आपको किस तरीके से इसका उपयोग करना है और किस तरीके से फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग करके हम इस आकृतियों के ऑर्थोग्राफिक व्यू को निकालना है। तो सबसे पहले थर्ड एंगल की यदि मैं बात करूं तो थर्ड एंगल में हमें यह देखना होगा कि आकृति का फ्रंट किस ओर है। कई बार यह होता है कि आकृति का फ्रंट हमें दिया नहीं जाता है, न फ्रंट दिया जाता है, न साइड दिया जाता है, न टॉप। ऐसी स्थिति में फ्रंट, साइड और टॉप आकृति की यदि पहचान नहीं हो जाए तो हमें फ्रंट, टॉप और साइड पहचानने के लिए जो है पर्टिकुलर इसकी लेंथ का जो मेजरमेंट दिया है, जैसे यहाँ दिया है 70 मेजरमेंट, इस ओर 40 मेजरमेंट दिया है, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारी जो होती है फ्रंट में जो होती है चौड़ाई ज़्यादा होती है। सेम की सेम कंडीशन हम यहाँ कह सकते हैं कि जिधर डायग्राम की चौड़ाई ज़्यादा हो, जिधर मेजरमेंट ज़्यादा दी जाए वो उसका फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन कहलाता है। जिधर डायग्राम की चौड़ाई कम दी जाए वो उसका साइड व्यू कहलाता है। और चूंकि आपको पता है फ्रंट के ऊपर अपना टॉप व्यू होता है, ये सभी को पता है।
जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बता दिया हूँ कि फ्रंट साइड टॉप कैसे पहचानते हैं। दोबारा से हम यहाँ देखते हैं। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग करने के लिए हमको सबसे पहले क्लियर हो गया कि फ्रंट साइड और टॉप जो दी गई है, तो हमको जिस ओर फ्रंट दिया जाए, चूंकि डायग्राम में हमें राइट हैंड साइड में फ्रंट दिया है, तो राइट हैंड साइड के अनुसार हमको फ्रंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ये आपका फ्रंट व्यू होगा, ये जो है इसके जस्ट साइड में साइड व्यू और फ्रंट के ऊपर टॉप। जिस प्रकार से हमारे फ्रंट के साइड में साइड होता है और फ्रंट के ऊपर टॉप होता है, सेम कंडीशन इस डायग्राम में भी ऐसी की ऐसी आएगी कि फ्रंट है, फ्रंट के जस्ट ऊपर टॉप रहेगा और इसके जस्ट साइड में साइड रहेगी। थर्ड एंगल में भी देखिए, फ्रंट इस ओर है तो फ्रंट हमने यहाँ बनाया है, साइड इस ओर है, साइड इस ओर बनेगी और टॉप आपका इस ओर बनेगा। तो दोस्तों ये तो हमें सबसे पहले इस डायग्राम को देख के पता लगेगा कि इसमें फ्रंट किस साइड दिया है। चूंकि इसमें फ्रंट इस साइड दिया है तो हमने फ्रंट जो है इस ओर बनाया है। साइड लेफ्ट हैंड साइड दी है तो लेफ्ट हैंड साइड हमने साइड बनाया। टॉप इसका जो है हमने फ्रंट के जस्ट ऊपर बनाया। चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को यदि मेरे और भी वीडियोस यदि जानना है टेक्निकल फील्ड से जितने भी रिलेटेड है, चाहे ड्राइंग के सब्जेक्ट के हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सब्जेक्ट के हो, चाहे मैकेनिकल ट्रेड हो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, चाहे आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रेड हो, चाहे आपकी सिविल ट्रेड हो, कोई सी भी ट्रेड हो, आप सारी ट्रेडों में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सब्जेक्ट, मैकेनिकल थ्योरी के सब्जेक्ट, इस प्रकार से बहुत प्रकार के वीडियो अपने को कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज के रूप में देना है। यदि किसी प्रकार से आपकी कोई क्वेरीज निकलती है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता हो गया कि फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा। चूंकि आईटीआई के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को इसका पर्टिकुलर ग्राफ पे उपयोग करके बनाना होता है। तो मैं आपको इस ऐसी विधि बताता हूँ जो पर्टिकुलर आप ग्राफ पे और विदाउट ग्राफ दोनों कैसे बना सकते हो, इसको मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है एक एक सेंटीमीटर का जो गैप है उस गैप में हमको 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल लाइनें खींचनी है। जैसा कि मैं खींच रहा हूँ, ये सारा वर्क जो होगा हमारा, ये सारा वर्क हम लोग करेंगे 2H पेंसिल का उपयोग करके। इस तरीके से दोस्तों हमको सबसे पहले 3 लाइन वर्टिकल और 3 लाइन हॉरिजॉन्टल एक इक्वल डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर या आधे सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम इसको खींच सकते हैं। इसके बाद हम जिन लाइनों का उपयोग इस व्यू बनाने में करेंगे वो लाइनें कौन कौन सी होगी। एक तो हमारी ये लाइनें होगी, इस लाइन पर हम व्यूज़ बनाएंगे। एक हमारी जो है ये लाइन होगी, इस लाइन पर व्यू बनाएंगे। एक हमारी जो है ये लाइनें होगी, इन लाइनों का उपयोग करके व्यू बनाएंगे। और एक अपनी ये लाइन। इस तरीके से जो चारों कोऑर्डिनेट की जो 4 आउटर होती है उस आउटर का उपयोग करके हम लोगों को डायग्राम बनाना होता है। तो यदि आपके पास ग्राफ पेज होता है, आईटीआई वाले बच्चे खासकर ध्यान रखें कि जो ग्राफ होता है उस ग्राफ पे हमको सबसे पहले सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने के लिए जो है हमें एक सेंटर पॉइंट लेना होगा। सेंटर पॉइंट के चारों कॉर्नर जो होंगे, चारों कॉर्नर इस तरीके से आप लोग डार्क कर लेंगे। डार्क करने से आपको जो है कि कहाँ पर कौन सा व्यू बनेगा इसका आपको पता चल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जितना दिया है, चूंकि फ्रंट हमारा यहाँ बनना है तो हमारे पास फ्रंट के लिए ये दिया है, कितना दिया है 70 दिया है। चूंकि हाइट इस ओर देखेंगे, इस ओर हाइट आपको डायग्राम में नहीं दी, लेकिन डायग्राम की हाइट हमारे पास में इस ओर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम की हाइट दी है। तो हमको इस डायग्राम की हाइट का इसका यूज करना है। तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो फ्रंट में जो है आपकी किस प्रकार से आकृति बन रही है, तो आप देखोगे इधर से फ्रंट में तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक तो ये पोर्शन दिखाई देगा, दूसरा पोर्शन जो है आपको ये पोर्शन दिखाई देगा और तीसरा पोर्शन जो है आपको ये पोर्शन दिखाई देगा। चूंकि आपको इस तरीके से टोटल 1, 2 और 3 जो है तीनों पोर्शन इस एल सेक्शन में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हमें ये 70 और ये जो 40 है इसकी हाइट, ये वाली हाइट भी इसकी 40 होगी। तो सबसे पहले चलिए हम इसको बनाते हैं। तो आपको इस पॉइंट का यूज़ करते नीचे कितने लेना है 40 mm, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है हमको 40 mm। तो 40 mm की जो है हम एक पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट लेने के बाद हमें एल सेक्शन तैयार करना है। ये एल सेक्शन कितना है दोस्तों, ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक 70 है और यहाँ से यहाँ तक जो है हमें कितना दिया है 40 दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी जो दूरी है, ये डिस्टेंस जो लेंगे आप लोग HB पेंसिल का उपयोग करके लेंगे, क्योंकि जो मेन डायग्राम होते हैं हमारे HB पेंसिल के द्वारा ही बनते हैं।
HB पेंसिल से लेने के बाद इस तरीके से आपको एल सेक्शन बनाना है। फिर यहाँ से इसकी डिस्टेंस दी गई है, कितनी डिस्टेंस दी गई है, यहाँ पर हमें 20 डिस्टेंस दी गई है, तो 20 डिस्टेंस हमें इस ओर लेनी होगी। 20 डिस्टेंस आप जब इधर लोगे तो फाइनली आपने यहाँ से यहाँ तक 20, हम यहाँ आ चुके, फिर हमें यहाँ से नीचे की ओर जाना है। नीचे हम कितना जाएंगे उसके लिए दोस्तों हमें ये देखना होगा कि ये कितनी है। अब हमें ये नहीं पता, इसके लिए हम इसके साइड में एक बार झांकेंगे। साइड में झांकने आपको ये डायमेंशन का पता चल जाएगा। जो डायमेंशन फ्रंट में नहीं दी जाती वो कहीं ना कहीं साइड में या टॉप से उसका संबंध होता है। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो आपको ये 15 और ये 15 टोटल कितने हो गए दोस्तों 30। यहाँ पर हमें नहीं दी है, टोटल है 40, तो 15 और 15 30 हो गई। ये जो डिस्टेंस निकल जाएगी कितनी निकलेगी 10। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 30 डिस्टेंस होगी। तो 30 डिस्टेंस जो है आपकी हम फाइनली इस तरीके से ले लेंगे और लेने के बाद में यहाँ से इस ओर यहाँ आगे बढ़ेंगे और इसको इधर से मिला देंगे। तो सेम हम यहाँ से इधर की ओर आएंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो ये तो हुआ दोस्तों हमारा ये पहला कट ऑफ। अब ये दूसरा कट ऑफ हमें निकालना है। तो दूसरा कट ऑफ जब अब इसको प्रेस कर दो, या तो इस भाग को अंदर की ओर दबाने की कोशिश करो, एक फील करना है, या तो आपको इसको बाहर खींचने की हो। तो हम चलिए इसको खींचते हैं बाहर की ओर। जब हम इसको बाहर की ओर खींचेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से डायमेंशन, ये देखिए दोस्तों आपका जो है ये वाला बॉक्स जो है सामने की ओर आ गया है। आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये बॉक्स जो है इस तरीके से सामने की ओर दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार जो है हमें ऊपरी बॉक्स जो होगा, ऊपरी बॉक्स को भी बाहर की ओर खींच लेंगे। तो जब इसको बाहर की ओर इस तरीके से खींचा जाएगा तो फाइनली ये जो है इस तरीके से आपको दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसी लाइन पर ये जो है टोटल अपना बॉक्स जो है ये इसी लाइन पर जो है इस तरीके से 3 बॉक्स में के रूप में कन्वर्ट हो गए, दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स। तो यहाँ पर भी हमें चूंकि कितनी है ऊंचाई इसकी 15 पर, तो 15 पर अपना जो है ये पहला बॉक्स, एक बॉक्स 15 पर आ जाएगा। तो 15 ऊपर लेने के बाद एक बॉक्स ये हो गया और एक बॉक्स जो है आपका इस तरीके से ये हो गया। इस तरीके से दोस्तों हमें टोटल हमें एक भाग, ये वाला भाग एल सेक्शन, दूसरा आपका ये वाला भाग और तीसरा आपका ये वाला भाग, आपको तीनों भाग दिखाई देंगे। फिर चूंकि हमने इसका फ्रंट व्यू बना लिए है तो फ्रंट की जो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या करेंगे यहाँ से वापस मिटा देंगे। ये सारा वर्क आप 2S से करके देखोगे डायग्राम में तो आपको ये सारा जो है दिखाई देने लगेगा। इस तरीके से इसके जो तीनों व्यू थे हमारे 1 2 और 3, तीनों बॉक्स आपके ये 3 बॉक्स ये वाले बॉक्स हुए। चूंकि फ्रंट में किस जो दिया था ये 70 और ये 40, हमने ये 70 ले लिया और ये 40 ले, तो जो डायमेंशन हमें यहाँ शो की गई है वही डायमेंशन हम शो करेंगे। तो यहाँ से जो फाइनली डायमेंशन आप शो करोगे ये आपकी 70 mm डायमेंशन रहेगी। इस तरीके से आप इसको 70 mm ले लोगे। ये डायमेंशन चूंकि हमें यहाँ साइड से दी गई है तो हमें इसमें फ्रंट में जो डायमेंशन दी केवल वही डायमेंशन का उपयोग करना है, इसके अलावा किसी भी डायमेंशन को हमें शो नहीं करना है। तो फ्रंट में हमें ये वाली जो 20 डायमेंशन दी है ये 20 डायमेंशन को हम यहाँ पर इस तरीके से 5 mm की दूरी पर जो है शो कर देंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई डायमेंशन दिखाई नहीं दे रही तो हमें भी किसी प्रकार से डायमेंशन नहीं शो करनी है। तो ये तो हो गया अपना फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में जो है आपको किस तरीके से दिखाई दी आकृति, वही आकृति हमने यहाँ बनाए। फिर इसके बाद में हम लोग आते हैं इसके साइड व्यू पर। जब साइड व्यू पर आओगे तो साइड में फ्रंट की जितने पॉइंट है, जिस प्रकार से हमारा जो हाथ होता है दोनों साइड जो है सेम डिस्टेंस से जुड़े होते हैं, ऐसे ही कहीं ना कहीं इसकी बॉडी भी जो होती है जिधर फ्रंट में है, यदि हमें साइड से वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो चीज़ वहाँ पर होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसकी बॉडी के जितने पार्ट है उस पार्ट से सारी हॉरिजॉन्टल लाइन को हमको आगे की ओर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी सारी हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे की ओर ड्रॉ कर देते हैं। ये कितनी ड्रॉ करेंगे अभी हमें ये नहीं पता, हम इसके लिए इसको अनलिमिटेड ड्रॉ करेंगे। कितनी ड्रॉ करेंगे दोस्तों, अनलिमिटेड ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ देखोगे आप तो इसकी जो चौड़ाई है, साइड की चौड़ाई अपने को कितनी दिखाई दे रही है, 40 दिखाई दे रही। इसकी जो हाइट है वो भी 40 है। इसका मतलब कि ये 40 जो है इस तरीके से 40 ये ले लिया गया है और ऊपर की ओर जो है आपका फाइनली यहाँ तक 40 लिया गया है। उसके बाद में यहाँ से आप देखोगे कि ये डायमेंशन कितनी है, क्योंकि ये डायमेंशन हमें नहीं दी गई है तो हमें उसके लिए
कहीं ना कहीं यहाँ डायमेंशन दी गई है, कितनी दी गई 15, और ये वाली डायमेंशन 15, ऐसे टोटल 15 और 15 30। इसका मतलब ये भी जो है हमारी कितनी है 10 डायमेंशन हमारी ये भी है। इस तरीके से 10 डायमेंशन ले लेंगे। फिर नीचे कितने आना है हमें 15 नीचे आना है, तो 15 आप इस तरीके से नीचे आ जाओगे। फिर 15 आगे की ओर जाओगे तो 15 फिर हमें वापस आगे की ओर जाना है। फिर आपको सेकेंड पार्ट में नीचे की ओर आना है। इस तरीके से आप फाइनली जो है 3 पार्ट अपने इस तरीके से सीढ़ी नुमा आकृति बन जाएगी। चूंकि आप इधर से देख रहे हो तो इधर से देखने पर जो है ये वाला भाग भी आपको दिखाई देगा, ये वाला भाग भी दिखाई देगा। तो ये कौन से भाग है, ये आपके ये वाले भाग है जो दिखाई देंगे। फाइनली आप यदि देखोगे तो आपको एक भाग ये और एक भाग ये इस तरीके से दिखाई देगा। इसका मतलब आपको एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स ये भी दिखेगा। इसका मतलब ये वाला जो भाग है अपना ये पूरा कैसा आ जाएगा, इस तरीके से डार्क आ जाएगा। क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो ये वाली आकृति भी आपको स्पष्ट रूप से साइड से दिखाई देगी। वही आकृति मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको वीडियोस में किसी प्रकार से, डायग्राम में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। तो हम फाइनली इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन शो करेंगे। कितनी डायमेंशन दी गई हमें, ये हमें डायमेंशन दी गई है 40, तो हम ये 40 डायमेंशन इसके शो कर देंगे। फिर उसके बाद ये वाली भी हमें 40 दी गई है। 40 डायमेंशन चूंकि हम यहाँ नहीं शो किया हमने, क्योंकि उस ओर दी नहीं गई थी, हमें इस ओर दी गई है, तो हम इस ओर ही इसकी डायमेंशन शो करेंगे। ये आपकी 40 दी गई है तो ये 40 शो कर देंगे हम लोग। कहाँ तक दी गई है, आपकी फाइनली साइड तक दी गई। फिर उसके बाद हमें क्या दिया है, ये 15 और ये जो दोनों हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाली 15 और ये 15 आपको यहाँ से शो करना है इस तरीके से। ये आपका 15 mm हो गया, ये 15 mm इस तरीके से आपको इसको शो करना होगा। इसके अलावा हमें इस कुछ भी डायमेंशन दिखाई नहीं दे रही, तो जो डायमेंशन दिखाई नहीं दे रही वो डायमेंशन हमें नहीं लेनी है। क्योंकि फ्रंट में 15 ये दिखाई दे रही थी तो हम यहाँ पर 15 जो है इसको शो कर सकते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों हमारे फ्रंट व्यू, और ये हो गए हमारे साइड व्यू। चूंकि हमने फ्रंट डायग्राम का फ्रंट और साइड बना चुके हैं, अब हमें डायग्राम के टॉप की ओर चलना चाहिए। तो हम डायग्राम के टॉप की ओर चलते। टॉप कैसे बनेगा, तो टॉप हमेशा फ्रंट के ऊपर बनता है। यदि फर्स्ट एंगल की बात करें तो टॉप फ्रंट के नीचे बनता है, और थर्ड एंगल की बात करें तो लाइन के ऊपर टॉप व्यू बनता है। तो यहाँ पर भी फ्रंट व्यू जो है इसके जस्ट ऊपर लाइन के ऊपर हमें टॉप व्यू बनाना होगा। टॉप व्यू बनाने के लिए इसके प्रत्येक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पॉइंट को जो है ऊपर अनलिमिटेड ले जाना होगा। तो ये सारा वर्क आप 2S से करोगे, और ग्राफ पेज पे ये पहले से होता है। ग्राफ पेज पे आपको डायमेंशन पहले से दी जाती है, हमें उसे केवल ड्रॉ करना होता है, पहचानना होता है। इसके अलावा हमें किसी प्रकार से इसमें कोई करेक्शन नहीं करना होता है। तो इस तरीके से हम पहले लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के लिए आप रोलर स्केल या अदरवाइज MD का आप यूज़ कर सकते हो। पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हो तो MD का यूज़ करते ही होंगे, सभी को पता है। और ITI वाले स्टूडेंट भी MD का उपयोग करके बना सकते हैं। क्योंकि आप लोग को जो है MD से ज़्यादा बेहतर आप रोलर स्केल का उपयोग करके भी इसको बना सकते हैं। तो चूंकि हम आगे बढ़ते हैं, फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर टॉप व्यू बनता है, तो फ्रंट व्यू के वर्टिकल लाइनों को हमको अनलिमिटेड ऊपर की ओर ले जाना होगा। और साइड व्यू की जो लाइन है इसके प्रत्येक पॉइंट को हमें इस लास्ट वाली लाइन पर ले जाकर छोड़ना होगा। प्रत्येक वर्टिकल पॉइंट को लास्ट वाली लाइन पर ले जाकर छोड़ना होगा। अब चाहे तो हम यहाँ से 45 के एंगल लेते हुए एक अनलिमिटेड लाइन खींच सकते हैं। इस तरीके से 45 का एंगल लेकर अनलिमिटेड लाइन खींच दीजिए, और इन लाइनों को हमें इसके मेजरमेंट तक ड्रॉ करनी है। इस तरीके से इसके बाद यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल में हमें अनलिमिटेड ले जाना है। कहाँ तक ले जाना है, जहाँ तक ये व्यू है, टॉप व्यू का जो हमारा व्यूज है जहाँ तक है हमें वहाँ तक इसको ले जाना होता है। तो हम इस तरीके से इसको ऊपर तक ले जाएंगे। इस लाइनों को भी हमको ऊपर तक ले जाना होगा, और इस लाइन को भी हमें ऊपर तक ले जाना होगा। क्योंकि आप देखोगे यदि आपका फ्रंट व्यू और साइड व्यू सही बना है तो आपका टॉप व्यू ऑटोमेटिक सही बन जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले टॉप की ओर आते हैं। तो टॉप की ओर ये वाला L सेक्शन, ये देखिए आप यहाँ से साइड से जुड़ा हुआ है। साइड के इसी भाग के ऊपर ये वाला L सेक्शन है। तो यहाँ पर भी ये जो ये भाग है, इसी भाग पर आपका ये L सेक्शन बनेगा। इसका मतलब आपका एक भाग ये है और एक भाग आपका ये यहाँ तक है।
इस तरीके से ये एल सेक्शन पहला तो आपका ये बन जाएगा। ये हमारा एल सेक्शन तैयार है। इसके बाद इसमें पहला बॉक्स ये, दूसरा बॉक्स है। यदि आप साइड से देखोगे तो साइड के यही वाले पॉइंट है जो यहाँ आकर बॉक्स का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब साइड के ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट आपके यहाँ पर बॉक्स का निर्माण करेंगे। तो आपका फाइनली एक बॉक्स ये बन जाएगा और जो सेकेंड बॉक्स होगा वो अपना ये बन जाएगा। इस तरीके से अपना टॉप व्यू तैयार हो जाएगा। टॉप व्यू तैयार होने के बाद हमें इसकी डायमेंशन जो है वो शो करनी होती है। तो डायमेंशन हम कैसे शो करेंगे, हमें डायमेंशन जितनी टॉप व्यू में दी गई, चूंकि हमें यहाँ किसी प्रकार से कोई टॉप व्यू के लिए डायमेंशन दी नहीं गई है, जहाँ डायमेंशन दी थी हमने डायमेंशन सारे शो कर लिए। तो फाइनली हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हुआ। टॉप व्यू आप यहाँ इस तरीके से लिख दोगे कि ये हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है और ये हमारा साइड व्यू है। तो इस तरीके से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल इस तरीके से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग करके हम लोगों को फ्रंट, साइड और टॉप किसी भी आकृति के हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। हम और ज़्यादा वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों का यदि सहयोग रहा तो बहुत जल्द हम जो है इससे भी बेहतरीन वीडियो जो है आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों का सहयोग हमें बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, थैंक यू सभी को।